सभी को वंदे। आज मैं गांधी और शास्त्री जयंती पर अपनी बात इस कविता के माध्यम से अर्पण करता हूँ। लेकिन आज मैंने गांधी और शास्त्री दोनों के वीडियो अलग अलग बनाए हैं। आज गांधी जी की पहले बात करते हैं पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में शास्त्री जी की बात। कुछ हमारे दर्शक और श्रोता ऐसे हैं जो आधी बात सुन करके और वीडियो बंद कर देते हैं। तो यदि गांधी का पहले होगा तो शास्त्री का नहीं सुन पाएंगे, शास्त्री का पहले होगा तो गांधी का नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैंने छोटे छोटे दोनों की बात अलग अलग कर दी है। चलिए गांधी जी शुरुआत करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की इस कविता से कि उसने बाहर से स्वदेश को अति विषाद में पाया, तब भीतर की दशा देखने वह समाज में आया। जब उसने सर्वत्र दुखों के भीषण दृश्य विलोके, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, आंसू रुके न रुके। क्या देखा? धधक रही सब और भूख की ज्वाला है घर घर में, मांस नहीं है निरी सांस है शेष अस्थि पिंजर में। अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना। बड़े सवेरे से संध्या तक करके कठिन मजूरी, उसके बदले में पाता है आय मजूर अधूरी। चिंतित हैं, आश्चर्यचकित हैं, कृषक विकल हैं दुख से, कौन काढ़ लेता है उनका कौर अचानक मुख से। पथिक कविता में त्रिपाठी जी ने एक लंबा विवरण किया है। आज गांधी जयंती है। बापू को सत सत नमन करते हुए, हृदय से भावांजलि प्रकट करते हुए आपसे गांधी जी के विषय में संक्षेप में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। उनकी वो लंबी चौड़ी जीवनी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सबने पढ़ रखा है। 1869 में जन्म होना, पोरबंदर में गुजरात में एक गरीब परिवार में पिता दीवान थे, ये तमाम बातें आपको पता है। गांधी ने स्वयं अगर बचपना देखें तो उन्होंने लिखा है, मैं इतने साधारण घर का था, पिताजी दीवान थे, घर के चार दीवारी में कोई व्यक्ति आता था और जूठी बीड़ी डाल देता था पीकर, मैंने उन बीड़ी को उठाकर पीना शुरू कर दिया था। पढ़ने में बिल्कुल सामान्य। साथियों, मुझे याद है गांधी जी हमेशा 3rd डिवीजन पास होते थे। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, यूपी बोर्ड में उस समय नंबर बहुत कम मिलते थे। 20 से लेकर के 30% तक परीक्षा फल आया करता था और बड़ी मुश्किल से कोई सेकंड या प्रथम तो कहीं 2-4 जगह कहीं दिखाई पड़ गया। लोगों से पूछता था पास हो गए, तो कहते थे गांधी डिवीजन में पास हुए। बापू का चित्र देखिए, एक लाठी चरखा चलाते हुए, दुबला पतला शरीर, क्षीणकाय, आजान बाहु, जिसकी भुजाएं गांठी तक जाती हों। गांधी विदेश में थे, अफ्रीका में थे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। गांधी ने अफ्रीका से अपने एक मित्र को पत्र भेजा। वहां का पोस्टकार्ड था। गुजरात के उस मित्र ने पोस्टकार्ड पढ़ा और रख दिया। जिसका पास पोस्टकार्ड आया था उसने पोस्टकार्ड अपनी टेबल पर रख दिया। उसके घर में आने वाले कोई सज्जन ज्योतिषी थे। जब वे घर आए तो उन्होंने उसके पिताजी से कहा, क्योंकि वो पिताजी के मित्र होंगे, कि भाई ये पोस्टकार्ड विदेशी दिखाई पड़ रहा है, आपके यहां कैसे? उन्होंने बताया, बेटे का एक मित्र है मोहनदास, ये उसका पत्र है, विदेश में है। उन्होंने कहा देख सकते हैं। उस ज्योतिषी ने गांधी का लिखा हुआ वो पत्र केवल पढ़ा और पढ़ने के बाद 2 भविष्यवाणी की थी। बोले मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका ये पत्र बता रहा है कि ये व्यक्ति विश्वविख्यात होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इतना जिद्दी होगा कि इसकी हत्या होगी। साथियों, ये कोई कथन नहीं है। आज भी अगर आप बापू की आत्मकथा पढ़ें तो उसे तमाम बातें आती हैं सामने। गांधी के विषय में दोनों ही। गांधी ने वहां से अफ्रीका से जब भारत की दुर्दशा देखी, मैंने कविता की शुरुआत की थी, उसने बाहर से स्वदेश को अति विषादमय पाया,
तब भीतर की दशा देखने वो समाज में आया। देश प्रेम की भावना वहीं पर गांधी में सुलग उठी। भारत आते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। एक लंबी चौड़ी दास्तान है गांधी का के जीवन में। गांधी का नाम मोहनदास था। जब मैं विद्यार्थी था तो लोग गांधी जी की और कृष्ण की तुलना किया करते थे। बोले वो मोहन माखन चोर था और ये मोहन नमक चोर था। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ो किया था। अंग्रेज हार गए निश्चित रूप से, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, उस समय और लोग भी थे, मगर बापू ने इस देश में एक जो क्रांति की ज्वाला जलाई। मैंने क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, क्रांति का अर्थ मारकाट नहीं होता। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। उस समय की 40 करोड़ आबादी गांधी के एक इशारे पर या सुभाष चंद्र बोस के एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाती थी। ये गांधी का एक चरित्र था। चरखा चलाना, सामान्य जीवन, कस्तूरबा गांधी के साथ अपने साबरमती आश्रम में रहना, पैदल यात्रा करना, साधारण जीवन बिताना, ये गांधी के जीवन की परिपाटी थी। किसी ने तो लिखा, सुमित्रानंद पंत ने, कि जब बापू का जन्म हुआ साम्राज्यवाद था, कंस वंदनीय मानवता। अरे ये कृष्ण क्यों नहीं थे? अगर वो मोहन थे तो ये क्यों नहीं थे? उसने कहा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। गांधी का जब जन्म हुआ साम्राज्यवाद था, कंस। पूरे अंग्रेजों के राज्य को साम्राज्यवाद था, कंस। बंदिनी मानवता, वहां देवकी बंद थी, यहां मानवता बंदी थी। पशु बलाक्रांत और अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था। गांधी के विवाद भी हुए कई जगह। थोड़ी छोटी बात में भूख हड़ताल पे बैठ जाया करते थे। वो बापू, जिसे प्यार से बापू कहा करते थे, उन्होंने इस भारत भूमि के लिए क्या नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित होकर बापू ने सामान्य जीवन बिताया। हरिजन नाम दिया, पूरे भारत को एक बनाने का प्रयास किया। उस समय भारत में कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि हम बंगाल के हैं, हम गुजरात के हैं, हम बिहार के हैं, हम कर्नाटक के हैं। उस समय पूरे भारत को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। आज नई पीढ़ी उनको भूलने का प्रयास कर रही है। दोष सब में होते हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना और प्रशंसा की बात नहीं करता। राष्ट्रपिता कहलाए, अगर हमारे पिता में दोष हो तो क्या हम उन्हें कुछ कह? गलतियां और अच्छाइयां हमारे हिसाब से हो सकती हैं। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बापू ने जो निर्णय लिया, बापू ने जो किया, आज भी उनकी यादें। अब तो जगह जगह वो बात नहीं आती। एक टाइम था जब मैं छोटा था, मैं विद्यार्थी था, तो गांधी जयंती पर विद्यालय खुला करते थे, आयोजन हुआ करते थे। गांधी के जीवन पर तमाम प्रकार की चर्चाएं हुआ करती थी। और फिर एक ऐसा दिन भी आया जब गांधी को एक नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी की हत्या भी हो गई। दिनकर जी ने उस समय लिखा था, हाँ एक दया में था ऐसा जो सबको गले लगाता था। पातक पर दे पद धूल, पापियों को बढ़कर अपनाए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी ने कहा था। सत्य और अहिंसा का 2 मंत्र लेकर गांधी चले थे। तो कहते हैं, हाँ एक दया में था ऐसा जो सबको गले लगाता था। पातक पर दे पद धूल, पापियों को बढ़कर अपनाता था। ये देह उसी की गिरी टूट, पापी अब भी तो होश करो। कुछ गई गति कुछ नहीं अन्य, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। बापू प्यार से कहे जाते थे। एक अपना उनका समूह था। लोगों के साथ कितने बार भूख हड़ताल पर बैठ जाना। सत्य और अहिंसा गांधी का तो वो बात, एक तरफ गाल कर देना, एक थप्पड़ मारी जाने पर प्रथम श्रेणी की यात्रा में आपने सुना होगा। सत्य और अहिंसा के प्रकट पुजारी, विकट तपस्वी गांधी का वो गीत। राजनीति के कारण कई भी समस्याएं आई, उन्होंने एक ही उद्देश्य किया। हालांकि उस गीत में उन्होंने परिवर्तन किया। जिस गीत को गाया करते थे रघुपति राघव राजा राम, उसमें कई पंक्तियां ऐसी थीं जो उनको बदलनी पड़ी या बदलाई गईं, ताकि कम से कम अंग्रेजों से निपटने के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमको पूरे भारत को एक करना है। भारत की एकता की कड़ी गांधी ने, तुम जिस समय गांधी सत्य और अहिंसा का नारा दिया, लोग आश्चर्य मान रहे थे। दुनिया ने चाहा प्रश्न करें, क्या कहिए इस दीवाने को, 2 बूंद सुधा लेकर निकला
है जग की आग बुझाने को। दो बूंद सुधा, ये दो बूंद सुधा क्या है? एक सत्य है और एक अहिंसा है। जहां विकट आग लगी हो, कहते दुनिया ने चाहा प्रश्न करें, बहुत लोगों ने प्रश्न करना चाहा, क्या क्या कहिए इस दीवाने को, इस दीवाने को क्या कहा जाए? दो बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को। सारे संसार की आग को अगर बुझाना हो तो दो बूंदें काफी नहीं होती, लेकिन गांधी ने सत्य और अहिंसा का नारा लेकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारत की बनी बनाई परंपरा ओम शांति 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 का मूल मंत्र देकर, ये गांधी का अपना उद्देश्य था, ये गांधी का अपना जीवनचर्या थी, जिस जीवनचर्या पर वो आजीवन चलते रहे, जिस जीवनचर्या को लेकर उन्होंने इस समाज को बांधने का प्रयास किया। कितने अनशन किए। गांधीवादी विचारधारा लोगों के अंदर आज भी है। खादी पहनना आज भी आवश्यकता है गांधी के विचारों की, गांधी के सिद्धांतों की, कि आज भी हमें स्वदेशी अपनाना है। उन्होंने चाहे नमक वाला आंदोलन हो, अरे गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गांधी का चयन किया गया। ये विदेशियों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वहां कुछ देश के प्रतिनिधि बुलाए जाते थे। बापू का चयन हुआ और बापू को लिख कर आया कि बापू आपको सूट पहनकर आना है, टाई लगा करके आना है। गांधी का नाम था, गांधी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं नहीं चाहते, हमें नहीं आना है। अगर आऊंगा तो यही लाठी लेकर आऊंगा, आऊंगा तो यही लंगोटी लगाए होऊंगा, एक अचला पड़ा होगा। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग करनी पड़ी विदेशियों को और तय करना पड़ा कि बापू को बुलाना। बापू ने कहा मुझे नहीं आना है। इतना बड़ा सम्मान उन्होंने ठुकरा दिया और अंत में अंग्रेजों को अपना नियम बदलना पड़ा और वो नियम ये था कि बापू इसी वेशभूषा में गए। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब चाय आई तो बापू ने कहा नहीं, तो अपना कप अपने पास ले जाओ। अपने झोले से गिलास निकाल कर रख दिया, मेरी चाय इसमें डाल। ये थे बापू। आज बापू की आवाज, आज बापू की यादें हमारे बीच शेष हैं। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, आज 2 अक्टूबर है। हम उस बापू को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। आज मैं बापू से यही प्रार्थना करूंगा, उनकी आत्मा से, आज तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुमने एक समय देश को एक कार में बांधा था, एक सूत्र में बांधा था। आज देश, अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज वो एकता कहीं न कहीं भंग हो रही है सत्ता के मद में। इतना बड़ी युद्ध के जीतने के बाद, अंग्रेजों को भगाने के बाद, गांधी के साथ असंख्य लोग थे। वो गाना ना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और एक बात नहीं, चल पड़े जिधर दो डगमग में, सोहनलाल जी लिखते हैं, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, जहां तुम्हारे 2 पैर आगे बढ़े सारी जनता तुम्हारे पीछे थी। जैसे कृष्ण के पीछे दीवानी गोपिकाएं रहती थीं, भारत की जनता तुम्हारे पीछे दीवानी रहती थी। हमारी दादी बताया करती थी मुझे, 1948 में जब बापू की हत्या हुई, उस समय पूरा मोहल्ला ऐसा लग रहा था, बाकी लोग उतना घूमते फिरते नहीं थे, ऐसा लग रहा था उनके घर में कोई आज अर्थी आई है। ये देश में दुख की बात थी। इतना लोग बापू को, घर घर में कैलेंडर थे बापू के, सब बापू को माना करते थे। गांधी जो कहेंगे वही होगा, जो तुमने कह दिया वही मान लिया गया। तो उस समय दिनकर जी लिखते हैं, हाँ एक दया में था ऐसा जो सबको गले लगाता था, पातक पर्दे पर धूल पापियों को बढ़कर अपनाता था। गांधी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शराब से घृणा करो, हत्यारे से घृणा करो, मगर जो हत्या जिसने की है उससे घृणा मत करो, शराबी से घृणा मत करो। हत्या खराब है, हत्यारा उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बापू का तो तू अंत में कहते हैं दिनकर जी, हाँ एक दया में था ऐसा जो सबको गले लगाता था, पातक पर्दे पर धूल पापियों को बढ़कर अपनाता था। ये देह उसी की गिरी टूट, पापी अब भी तो होश करो, गति नहीं अन्य गति नहीं अन्य, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। धरती विदीर्ण हो सकती है, अंबर धीरज खो सकता है, बापू की हत्या हुई, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। ये भी दिनकर जी की इस पंक्तियों में आता है, तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठाया आंधी है, ईशा की बोली रूह, अरे ये तो बेचारा गांधी है। 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोट हत भागों के आशा भुजबल अभिमान चले। ये रूह ने देश की चले, अरे माँ की आंखों का नूर चला,
दौड़ो दौड़ो तज हमें हमारा बापू हमसे दूर चला। आज बापू नहीं है, आज उनकी याद में आज आवश्यकता है सारे देश को एक करने की। मैं अपनी बात को इस पंक्ति के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा कि हे बापू, हे मोहन, एक बार फिर तुम्हारी आवश्यकता है। आ जाओ, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला। शत शत नमन बापू के चरणों में, शत शत श्रद्धांजलि, भावांजलि बापू के इन्हीं शब्दों के साथ आज की गांधी जयंती पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।